सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे केपीआई ग्रीन के बारे में। जी हाँ, केपीआई ग्रीन में कभी ये स्टॉक्स बहुत महंगा हुआ करता था। जी हाँ, अभी देखेंगे स्टॉक 19.2 के आसपास का ट्रेड कर रहा, मतलब जो स्टॉक पी है जबरदस्त पी पे आ चुका है। मतलब कहने का मतलब है कि वैल्यू अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। आरओसी देखेंगे 17.5 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। आरओई की बात करें 19.7 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा कंपनी का जो देखा जाता है सेल्स ग्रोथ। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ 69.7 के आसपास है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ देखेंगे 44.6 के आसपास है। ठीक है, अब वहीं हम बात करते हैं कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट की, देखेंगे 37.2 का है, वो भी अपने आप में ज़बरदस्त है। प्रॉफिट ग्रोथ 61.3% का है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं डेट ऑफ इक्विटी, जो 1 से कम होना चाहिए, बॉर्डर लाइन पे है, 0.96 के आसपास है। ठीक ठाक है, ना अधिक अच्छा है ना अधिक खराब है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स की, बात किया जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जी हाँ, क्या बताना चाहता हूँ, कंपनी कभी पी देखेंगे तो कंपनी कभी ट्रेड करता था। आप यहाँ पे देखेंगे 6 मंथ का पी देखेंगे, कंपनी का जो कभी ट्रेड करता था 6 मंथ में 26 के पी पे, अब वो ट्रेड करते हुए 19 के आसपास हुआ है। वहीं 1 ईयर में देखेंगे, कभी 1 ईयर में देखेंगे कंपनी जो ट्रेड करता था 30 के पी पे, 30 से 32 के पी पे, अब वो ट्रेड कर रहा है 19 के, मतलब जस्ट हाफ होते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मतलब केपीआई ग्रीन अब सस्ता हो चुका है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, और जितने भी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, सोलर स्टॉक्स हैं, सोलर सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज हैं, वो तभी चलेंगे जब ये सेक्टर पूरा चलना स्टार्ट होगा। हमें जो लगता है कि अब सोलर सेक्टर की बारी है, अब सोलर सेक्टर को चलना चाहिए। जी हाँ, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाई सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर ने अपना माल बढ़ाया है। जी हाँ, कभी प्रमोटर का जो माल हुआ करता था 48 के आसपास, और दिसंबर क्वार्टर में 49 हुआ, फिर फरवरी 2026 में देखेंगे 49.49 बढ़ गया। मतलब यहाँ पे लगातार प्रमोटर अपने होल्डिंग को बढ़ा रहा है, मतलब प्रमोटर कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेके। वहीं आप देखेंगे एफआईस की, देखेंगे तो एफआईस ने यहाँ पे माल घटाया है। वहीं हम डीआईस देखेंगे तो डीआईस ने भी थोड़ा सा माल यहाँ पे घटाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम बात करते हैं पब्लिक की, बात करें जो भी कुछ बचा खुचा रहता है वो पब्लिक के पास होता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा प्रमोटर ने अपना माल बढ़ाया है, जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट कहता है कि आने वाले टाइम में भी केपीआई ग्रीन अच्छा मूव दे सकता है। वहीं हम बात करते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की, बात किया जाए, बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का यहाँ पे रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने रिजर्व लगातार बढ़ाया है। बट वहीं हम बात करते हैं बारोइंग की, बात करें तो यहाँ पे बारोइंग थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई, थोड़ा सा नहीं बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि यहाँ पे मार्च में देखेंगे तो मार्च में 1475 था, और सितंबर में 2533 हो गया। जी हाँ, अब उसे हमें देखना है कि माल क्यों उठाया गया, बारोइंग क्यों लिया गया। तो यहाँ के लिए तो आपको देखना पड़ेगा CWIP, मतलब कंपनी का जो काम चल रहा है उस पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, वो 709 करोड़ के आसपास खर्च किया गया। मतलब इन्होंने अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, हमें जो लगता है, कंपनी ने यहाँ पे लोन लिया है। अब हम देखते हैं कंपनी का जो बारोइंग है, शॉर्ट टर्म कितना है, लॉन्ग टर्म कितना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के लीज लिबिलिटीज बड़ी है 392 के आसपास, शॉर्ट टर्म है 569, और आपका ये जो वाला पोर्शन है लॉन्ग टर्म 572 के आसपास है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने देखा कंपनी का यहाँ पे डेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक कंपनी को नेगेटिव सेंटीमेंट के साइड में ले जा सकता है। बट कहीं मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है, रिन्यूएबल सेक्टर में पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है, तो मे बी केपीआई ग्रीन एक अपने सेक्टर की जबरदस्त कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, वहाँ पे भी मोमेंटम और तेजी देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, बात करते हैं कंपनी का सेल्स ग्रोथ। यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी बड़ा है। दिसंबर क्वार्टर में 663 हुआ है। अब मार्च वाला क्वार्टर आता है, कहीं वहाँ पे बढ़ के आता है, तो नो डाउट कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा बढ़ रहा है, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। वहीं हम बात करते हैं कंपनी की ईपीएस की, बात करें, जब अर्निंग पर शेयर्स बढ़े तो समझ लेना चाहिए कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के जो ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब यहाँ पे देखें कंपनी का जो ईपीएस है लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त कह सकते हो। वहीं हम बात करते हैं अब कि ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, तो ऑल ओवर देखा जाए केपीआई ग्रीन का
का जो सेक्टर है, जो आप कह सकते हैं रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी है, कहीं रिन्यूएबल सेक्टर में तेजी बनती है तो नो डाउट केपीआई ग्रीन में भी तेजी बन सकती है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।